कंटिन्यू डायरेक्टर वेलकम टू आवर ना बोल। हेलो मैम, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपने बहुत सारे टीवी सीरियल्स में काम किया है, बचपन से आपके बहुत सारे शोज़ हमने देखे हैं। नागिन जब मैं 7 साल का था तब से मैं आपको मतलब टेलीविज़न पे देखते आ रहा हूँ। हर बार आपका जो कैरेक्टर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन कहीं न कहीं इमोशनल होता है। तो इस बार जो आपका जो कैरेक्टर है माया का, वो किस तरीके का होने वाला है? देखिए, माया देशमुख एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है शो जगधात्री में। बहुत सारे लेयर्स हैं माया में एंड आई थिंक दैट इज़ द रीज़न दे वांटेड एन आर्टिस्ट जो उस कॉम्प्लेक्सिटी को दर्शा पाए। एक टफ एक्सटीरियर है माया में। शी रन्स अ बिजनेस एम्पायर, एक बॉस लेडी है, बिजनेस टाइकून है वो। उन्होंने लास्ट जो बोल दिया, उनके शब्द ही लास्ट माने जाते हैं, हाँ तो हाँ ना तो ना। पर इतने टफ एक्सटीरियर के साथ एक वनरेबिलिटी भी है, एक सॉफ्ट इंटीरियर है। वो एक माँ है, उनकी एक बच्ची है। निजी जिंदगी में उनके जो स्ट्रगल्स है, वो चैलेंजेस हमको देखने मिलेंगे। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, माया, शिवाय और जगधात्री के जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स है, तो दीज आर द फाउंडेशन पॉइंट्स हमारे शो में। एंड या इट्स अ स्पेशल कैरेक्टर, इट्स अ वेरी टफ एंड कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर टू प्ले। और इसीलिए आई थिंक एज एन आर्टिस्ट मैं बड़ी एक्साइटेड एंड चैलेंज फील कर रही हूँ टू प्ले दिस कैरेक्टर। और मैम ये जो स्टोरी है, आप ज़्यादा करके शो में नेगेटिव कैरेक्टर निभाती हो, बहुत अच्छा भी लगता है। इसमें कैसा नेगेटिव रहने वाला है? देखिए, मैं जवाब नहीं देने वाली हूँ बिकॉज ये एक इंटरेस्टिंग बात है जो हमने सरप्राइज रखा है। कैरेक्टर का नाम ही माया है, तो एक माया भी एलिमेंट होनी चाहिए जो धीरे धीरे आगे पता चलने वाला है। इतना मैं जरूर बता सकती हूँ, देखिए इतना स्ट्रेट एंड सिंपल कैरेक्टर नहीं है कि आप बोलोगे यार शी इज अ नेगेटिव और शी इज अ पॉजिटिव। कॉम्प्लेक्स है, रियल है, बहुत सारे लेयर्स है। और उसीलिए मैं एक्साइटेड हूँ बिकॉज बहुत टाइम बाद मुझे ऐसे कैरेक्टर में लोग देखने को मिलेंगे जो स्ट्रेट अप नेगेटिव या स्ट्रेट अप पॉजिटिव नहीं है। इट्स वेरी रियल एंड कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। और जब मैम मेरे शो का आपको कॉन्सेप्ट स्टोरी दिया गया, तो आपको कैसा लगा? मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो मेरी माँ बहुत एक्साइटेड हो गई बिकॉज उन्होंने बांग्ला वर्जन ऑफ जगधात्री देखा हुआ है, तो उन्हें पता है कि बांग्ला में शो कितना हिट है, मुझे जो किरदार दिया गया वो कितना हिट है। सो वो बड़ी एक्साइटेड थी और वो चाहती थी मैं शो करूँ। उसके बाद जी टीवी के साथ मेरा एक घर वापसी वाला एक सिनेरियो है जहाँ मेरे करियर में एक बहुत इंपॉर्टेंट शो जी के साथ ही रहा है। राहुल तिवारी बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम पहले काम भी कर चुके हैं। सो ये सब तो रीजंस थे ही, पर सबसे इंपॉर्टेंट रीजन शो की कहानी थी। एक वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर एक कहानी है, प्रोग्रेसिव है, आज के ज़माने में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। माया का किरदार एक बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर है और एज एन आर्टिस्ट मैं हमेशा यही अपॉर्चुनिटीज ढूंढती हूँ कि कहाँ मुझे चैलेंजिंग रोल्स मिले। सो ये सब कारण मिल गए मुझे एंड आई हैड टू डू दिस शो। और कहीं ना कहीं मैम ये जो जगरात्री शो है, माता जी के नाम पे है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं वुमेन का ज़्यादा रोल आने वाला है। लड़की को किस तरीके से इंस्पायर करेगा प्लस साइड ऑफ? देखिए, माँ दुर्गा का ही एक रूप है माँ जगधात्री, और ये मैं जनरली मानती हूँ कि हर औरत में एक सौम्य वर्जन भी होता है, जरूरत पड़ने पे वो एक रौद्र रूप भी अपना सकती है। अनफॉर्चुनेटली वो होता तो उनके अंदर है, बट कभी कभी सिचुएशंस ऐसी होती है जो वो साहस नहीं दिखा पाती है, या उनकी लाइफ में सिचुएशन ऐसी होती है कि वो नहीं दिखा पाती है, वो सहमी हुई रह जाती है। सो ये शो एंटरटेनिंग तो रहने ही वाला है बिकॉज खूब सारे इंग्रेडिएंट्स है, ड्रामा है, भरपूर सम अमेजिंग एक्शन फाइट सीक्वेंसेस है, लेकिन उसके साथ साथ एक जैसे मैंने बोला रेलेवेंट स्टोरी टेलिंग, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में भी है। और हम यही आशा कर रहे हैं कि एंटरटेन करने के साथ साथ ये सही तरीके से सोसाइटी में या औरतों में एक बदलाव ला सके। और हमने मैम लॉन्चिंग के टाइम पे देखा कि विमेन लोग को, मतलब जो जर्नलिस्ट थी, उन लोग को स्पेशल वेलकम किया गया है। पुलिस वाले लोग को भी बुलाया गया था, हाँ, फीमेल जो होती है। आई नो। सो आई थिंक इट वाज वेरी स्वीट कि जो निर्भया स्क्वाड है उनको बुलाया गया था बिकॉज वो हमारी रियल लाइफ हीरोज है। हम तो रियल लाइफ कर रहे हैं, वो एक्चुअली वो मैदान, जंग के मैदान में जाते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। सो वो रिस्पेक्ट, वो सल्यूट उन सबको, एंड इट वाज वेरी स्वीट। आई थिंक इट वाज वेरी थॉट आउट ऑन पार्ट ऑफ ZTV टू डू दैट कोलैबोरेशन। और मैम इस शो के जरिए ऑडियंस को कैसा मैसेज मतलब मिलने वाला है? ज़्यादा करके कोई ड्रामेटिकल होता है और कोई हॉरर होता है, Mythological सो होता है। इट इज ऑफ कोर्स हिंदी ड्रामा सीरियल ओनली, ऑफ कोर्स ड्रामा तो रहेगा, इमोशंस भी रहेंगे, एक्शन भी रहेगा, जैसे मैंने बोला। बट ये शो इसलिए अलग है बिकॉज इट्स उन सबके साथ साथ एक प्रोग्रेसिव स्टोरी टेलिंग भी है, और ऐसे रेलेवेंट टॉपिक्स पे हम लोग बात करने वाले हैं। लाइक आई सेड अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन इक्वालिटी, हर औरत कैसे, स्पेशली वर्किंग वुमेन कैसे अपने वर्क लाइफ को बैलेंस करती है। सो वो सारी चीजें जिसके साथ हम आज की जिंदगी में रिलेट कर पाएंगे, अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर ड्रामा इमोशन, वो तो है ही ऑब्वियसली, एक डेली शो रन करना है वो तो चाहिए, पर उसके साथ साथ हम ऐसे रेलेवेंट टॉपिक्स के ऊपर भी बात करने वाले हैं। इस शो की जो मैम लीड आर्टिस्ट है अनुष्का बाट्रा, उनको मतलब उसमें दिखाया गया कि वो एक विमेन में होता नहीं कि पावर है, उनके अंदर कैसा पावर मतलब रहने वाला है? सॉरी मैं समझी नहीं। मतलब दिखाया गया शो में कि प्रोमो में कि पावर ऐसा कुछ दिखाने वाले, फाइट आउट करती हैं गुंडों से, वैसा क्या?
राइट, जो हाँ मतलब ऐसा कुछ मशीन लगा के फिर वो उनकी- ब्लूटूथ स्पीकर है, उसको कॉल आता है। मतलब वो कैसा एक्शन दिखाने वाली है, क्या उनका रोल रहने वाला है? वही तो शो है जगदात्री। वो एक फीमेल कॉप है, तो वो कैसे अपनी निजी की जिंदगी में एक सहमी हुई लड़की है, लेकिन उनका जो रौद्र रूप है वो काम की फील्ड में दिखता है। वो एक पुलिस ऑफिसर है, वो कैसे फाइट करती है गुंडों को। सो औरतों के जो अलग अलग रोल्स होते हैं, वो कैसे अपने काम को और अपने घर को बैलेंस करती है, वही दिखाने वाले हैं। और मैं आपको जी टीवी आप पहले भी काम कर चुकी है और बहुत लंबे टाइम के बाद आपको मतलब एक अच्छा शो मिला जी टीवी में, हाँ। थोड़ा मैसेज। वही मैंने वैसे बोला, ऐसे घर वापसी होम कमिंग वाली फीलिंग है मेरे करियर में। जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है। वन ऑफ द शोज वाज अ बिग हिट एंड दोबारा से मुझे जी के साथ एसोसिएट करने का मौका मिल रहा है। सो बहुत अच्छा लगा है और मैं यही होप कर रही हूँ कि ये शो हिट हो जाए। और लास्टली फैंस को मैसेज रिगार्डिंग द शो। प्लीज हमारे शो जगदात्री को देखिए 10 नवंबर से जी टीवी पर हर रोज रात 10 बजे। शो को, मेरे किरदार माया देशमुख को खूब सारा प्यार दीजिए। थैंक यू। थैंक यू।